वेलकम बच्चों। अ, बच्चों कल हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, अंडरस्टैंडिंग पॉलिनोमियल्स। उसके हमने कल कुछ बेसिक्स पार्ट पढ़े थे। आज हम उसी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज लेंगे, एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वो क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो हमें कितनी डायगोनल्स बनेगी ये ढूंढना है, ठीक है ना। तो पहला है ट्रायंगल में कितनी बनेगी, है ना। दूसरा है क्वाड्रिलेटरल में कितनी बनेगी। तीसरा है पेंटागन, फिर है हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। तो हमें इन सब में कितनी डायगोनल्स बनती है ये निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमने कल पढ़ा था। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या है? एन एन माइनस 3 डिवाइड बाय 2। अच्छा, जहाँ पे ये एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो फर्स्ट देखिए, ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? ट्रायंगल में 3 साइड होती है। तो ट्रायंगल के लिए एन कितना हो जाएगा? 3। एन की जगह 3 रख दो, तो 3 इंटू ब्रैकेट एन की जगह 3 माइनस 3 ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 2। सो 3 इंटू 3 माइनस 3 0 डिवाइड बाय 2। 3 जीरो जा 0, 0 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया आपका 0। तो फाइनल आंसर कितना आया कि ट्रायंगल में कितनी डायगोनल्स बनेगी? 0। ठीक है। तो देखिए बहुत सारे हैं, कल हमने वैसे ही बहुत सारे किए थे। मैं एक और करूंगा, मैं ऑक्टागन कर रहा हूँ, बाकी सब आप खुद ट्राई करना, ठीक है ना। इट्स वेरी इजी। बस आपको एन की वैल्यू रखनी है। हेक्सागन में एन कितना होता है? 6। हेप्टागन में 7 होगा, ऑक्टागन में 8 होगा, नोनागन में 9 होगा और डेकागन में 10 होगा। ठीक है ना, सिंपल है। एक और कर लेता हूँ, बाकी सब आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं ऑक्टागन कर रहा हूँ आपके लिए। एफ। सो ऑक्टागन में साइड होती है 8, एन की जगह 8 रखना है। तो एन की जगह रखो 8 इंटू 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 इंटू 8 माइनस 3 कितना होता है? 5। 4 5 जा 20। सो 20 डायगोनल्स बनेगी आपके ऑक्टागन में। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इजी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन तो यही है, थोड़ा सा फेरबदल है, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स। सभी एंगल्स का सम ढूंढना है। अब याद करिए कि कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था? n माइनस 2 इंटू 180। तो हमें यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स दिए हैं, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, बहुत सारे हैं। हमें ऑक्टागन में 8 एंगल बनते हैं, नोनागन में 9 बनते हैं, हेक्सागन में 6 बनते हैं, है ना। तो उन एंगल्स को जब ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स हमें ढूंढना है ना। कल ने पढ़ा था ना एंगल सम प्रॉपर्टी, वही है ये। सिंपल फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? n माइनस 2 इंटू 180। एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो बस ऑक्टागन के लिए एन 8 हो जाएगा, डेकागन के लिए एन 10 हो जाएगा। तो मैं इसमें से केवल एक ही कर रहा हूँ, कल हमने वैसे बहुत सारे किए थे ना बेसिक्स पढ़ते समय। मैं एक ही करूंगा, बाकी आप ट्राई करना। तो आई विल डू नोनागन, राइट। तो मैं जी कर रहा हूँ। नोनागन में साइड होती है 9, तो एन क्या हो जाएगा आपका? 9। 9 की वैल्यू पुट करो,
जहां जहां n है वहां वहां 9 रखना है। 9 माइनस 2 इंटू 180, सो 7 इंटू 180। सो हमारा आंसर कितना आएगा? 700, 7 4 2 7 7 4 7 6 कैरी का 5, 7 1 7, 7 प्लस 5 12। आंसर 1260 डिग्री, इतना आंसर आएगा आपका। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका है नोनागन का आंसर 1260। इजी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स ढूंढे, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सम ऑफ ऑल एंगल्स ढूंढा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप देख रहे हैं काफी इजी है क्या नहीं है? तो इनफैक्ट सारे एक्सरसाइज इतनी ही इजी है, कंसेप्ट को जितना अच्छे से क्लियर करोगे आपके लिए एक्सरसाइज उतनी ही इजी बन जाएगी, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले कुछ बातें बता देता हूँ मैं आपको। देखिए ये जो चैप्टर है, जो एक्सरसाइज बुक में जो रियल में एक्सरसाइज है ना, उसमें थोड़े से अजीब अलग से समझिए। मैं ये क्वेश्चन देखो, हमने जो बेसिक पढ़ा है और हमने ये जो मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये करने के बाद आपको एक्सरसाइज 3.1 उसके सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो अगर आप कहीं पे वो एक्सरसाइज देखें, क्योंकि नेट पे आपको इजीली अवेलेबल है, एनसीईआरटी की क्लास 8 की बुक्स मैथमेटिक्स की आपको आप डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको इजीली अवेलेबल है। पर आप वहाँ पे एक्सरसाइज देखेंगे, फिर वो देखेंगे कि वहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से अलग है, वो क्वेश्चन एक ही है। आप अगर वो पढ़ेंगे ना, आपको मालूम पड़ेगा सब आपसे हो जाएंगे। तो जो खास खास चीजें हैं वो मैं करवा रहा हूँ ना, बाकी क्वेश्चन तो हम बुक बुक पढ़ के हमारा आंसर आ जाएगा। तो चिंता मत करिए, आप ट्राई करना पड़ेगा, सब इजी है, एकदम से इजी है, वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है। जो खास खास है मेन मेन है, पहले मैं वो करवा रहा हूँ, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? देखो 3 है फाइंड एक्स। तो हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। अब x क्या है? तो कुछ इसमें a लेते हैं। देखो सो हमारा डायग्राम क्या है, ये वाला। ये है 50, 130, 120, 130, 120 और ये है आपका x। तो आपको इसमें x की वैल्यू ढूंढनी है। अब देखो आप जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेटर है कि नहीं है? अब कोऑर्डिनेटर में 4 एंगल होते हैं, 1 2 3 4। चारों का सम कितना होता है? कल हमने पढ़ा था 360 डिग्री। तो इन चारों को ऐड करेंगे तो देखिए x प्लस 50 प्लस 130 प्लस 120 इज इक्वल टू 360। ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी से बोल रहे हैं हम, है ना? एंगल सम प्रॉपर्टी। कोऑर्डिनेटर के सभी एंगल सम कितना होता है? 360 डिग्री। सबको ऐड करते हैं। सो 50 एंड 130 कितना होता है? 180। 180 एंड 120 कितना हो जाएगा? 001, 300 हो जाएगा आपका आंसर। तो इनको ऐड करने पे आया 300 इज इक्वल टू 360। इधर ये प्लस का है, प्लस क्या बनता है वहां जाके? माइनस। सो 360 माइनस 300, आंसर विल बी 60 डिग्री। बस समझ में आ रही है आपको? 360 में से 300 के आंसर आया 60। आपकी एक्स की वैल्यू आई 60 डिग्री। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसी में ही। सारे क्वेश्चन इतने ही इजी है। आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, है ना? कंसेप्ट को क्लियर रखिए बस। क्वेश्चन नंबर बी करते हैं इसी में। थोड़ा सा 7 का पार्ट आएगा हमारा। देखिए कितना भंगार क्वेश्चन है ना, इसे करते हैं। नाइन्टी, it is x, it is 70, it is 60। 60 डिग्री। तो अब देखिए हमें इस x की वैल्यू ढूंढनी है। अब आप नोटिस करो यहाँ पे है ना, देखो हमारा जो कोऑर्डिनेटर है वो कौन सा है? ये वाला कोऑर्डिनेटर। देखो 4 साइड है इसमें, 1 2 3 4।
ये ना ये वाला हिस्सा इतना इतना ये एक्स्ट्रा बना हुआ, करेक्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। तो जो कोऑर्डिनेटर के एंगल है वो कौन कौन से हैं, एक ये वाला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा वाला एंगल। अब नोटिस करो कि हमें इस कोऑर्डिनेटर के 3 एंगल तो मालूम है, 1 2 और 3, ये चौथा मालूम नहीं है। देखो ये इसके बाहर वाला एंगल है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो अंदर वाला एंगल चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? तो एक काम कर सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यार, ये देखो ये क्या है, ये ये क्या बन जाएगा, आपको आपको ने पढ़ा होगा ना, आपने 7th में पढ़ा ही है ना आपने। ये क्या होता है, इट इज स्ट्रेट एंगल, है ना, और इसका सम कितना होता है 180, यस और नो। तो देखो ये हमारा पूरा स्ट्रेट एंगल है, उसमें से ये पूरा कितना होता है, ये पूरा 180 होता है, उसमें से ये वाला कितना है, इतना इतना 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा आपका, 180 में से आप 90 को माइनस कर दो, तो आपका आंसर आएगा 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? ये दोनों मिला के 180 है ना। तो ये 180 है, तो 180 में से ये वाला ऐसा 90 है, तो 180 में से 90 माइनस करो, आपका ये वाला एंगल आ जाएगा। तो आपका ये एंगल कितना आया 90। अब देखो कोऑर्डिनेटर के अंदर 4 एंगल है, 1 2 3 4, चारों का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये रीजन लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, मार्क्स इसी के मिलते हैं। x प्लस इनको ऐड करते हैं, 60 एंड 70 एंड 60 130, 130 एंड 90 0, 220 आंसर आ गया इज इक्वल टू 360। ये यहाँ पे प्लस का है, क्या बन जाएगा माइनस, x इज इक्वल टू 360 माइनस 220, तो आंसर विल बी 4 एंड 140, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 140 आंसर आ गया। तो x कितना है आपका 140 डिग्री। इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो हमें इसमें क्या बोला गया है कि ये दो एंगल दिख रहे हैं एक्स और ये एक्स, हमें इस एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन ही तो ये है ना, फाइंड एक्स। अब नोटिस करो यहाँ पे हमारे पास पेंटागन है, देखो ये वाला पेंटागन है, ये पेंटागन है ना, ये और ये वाला एक्स्ट्रा हिस्सा है। अब पेंटागन के 5 एंगल होते हैं, तो एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये 70 और 60 ये बाहर है, ये एक्स्ट्रा एंगल है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले तो मुझे है ना ये दो एंगल चाहिए होंगे, ठीक है। तो इनको कैसे निकालेंगे, वापस से वही प्रॉपर्टी है। देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180, है ना, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, या फिर लीनियर का भी बोलते हैं हम उसे। अच्छा, तो ये कैसा आएगा 180 में से 70 माइनस कर देंगे, तो 180 में 70 गया 110 आंसर आ जाएगा इसका। ये आपका आ गया 110। अच्छा ये कैसा आएगा, देखो ये भी क्या है आखिर में, ये भी बन रहा है आपका स्ट्रेट एंगल, है ना, लीनियर पेयर बन जाएगा 180। तो 180 में से 60 गया, कितना आया 120, तो ये आपका आ गया 120 डिग्री, करेक्ट है। अब देखो, अब सबसे पहले ये पेंटागन है, अब पेंटागन के अंदर 5 एंगल होते हैं, और पांचों एंगल का सम कितना होता है। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप वो लगा सकते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस टू इंटू 180, सम ऑफ एंगल से फॉर्मूला होता है। पेंटागन में 5 साइड होती है, तो n कितना हो जाएगा 5 माइनस टू इंटू 180, 5 माइनस टू 3 इंटू 180, सो 0, 24 का 4 कर देगा 2, 540 आंसर आ गया। तो सभी एंगल को जब ऐड करेंगे पेंटागन के, आंसर आएगा 540, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी ये। तो ऐड करते हैं, ये x प्लस ये वाला x प्लस 30 प्लस 110 प्लस 120 इज इक्वल टू 540। कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। इन सबको देखो x और x लाइक टर्म्स है, x x कितना जाएगा 2x, इनको ऐड करते हैं 110 120,
और 30 भी ऐड करना है ना। सो 260 आंसर आ गया। 260 आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। इज इक्वल टू 540, ये प्लस है, क्या बन जाएगा माइनस। सो 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260। सो आपका आंसर आएगा 0 4 इट्स विल बी 8 280 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर देखिए यहाँ पे 2x है, और 2x मतलब क्या होता है, 2 इंटू एक्स, मतलब 2 मल्टीप्लाई में तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाय 2, कैंसिल कर दे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 का 0, आंसर आ गया आपका 140 डिग्री। तो 140 आपका आंसर है, ठीक है। कैसे किया, सबसे पहले हमने ये दो एंगल निकाले। देखिए 70 और 60 इसके बाहर वाला एंगल है, हमें बाहर वाले एंगल नहीं चाहिए, हमें तो अंदर वाले एंगल चाहिए होते हैं। तो पहले हमने ये ढूंढे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, स्ट्रेट एंगल या लीनियर पैर वाले, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, फिर हमने पेंटागन के 5 एंगल का सम निकाला इस फॉर्मूले से, n माइनस टू इंटू 180 से निकाला, आंसर आया 540, ठीक है। 540 आने के बाद में 540 आ गया, फिर हमने इन पांचों एंगल को ऐड किया, आंसर आया 540। इनको लाइक टर्म्स को ऐड किया, सबको ऐड किया, उधर भेजा, और हमारा लास्ट में आंसर आया 140 डिग्री। तो ऐसा आपको क्वेश्चन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। तो कैसे करना है, इट्स वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। क्वेश्चन डी क्या बोलता है, अच्छा क्वेश्चन नंबर डी। अब देखो अभी भी ये पेंटागन है ना, 5 साइड से, 1 2 3 4 5, तो पेंटागन है। अब नोटिस करो मैंने हर लाइन पे एक सिंगल ऐसे क्रॉस लाइन बनाई हुई है, और सब सभी पे एक ही बनी हुई है, इसका मतलब क्या, सारी साइड इक्वल है। अच्छा मुझे बात बताओ, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड इक्वल होती है उसे क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन, याद आया। अच्छा रेगुलर पॉलीगन की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेगुलर पॉलीगन उसे बोलते हैं जिसके अंदर सारे एंगल्स और सारी साइड्स भी इक्वल होती है, होती कि नहीं होती है, यस और नो। इसीलिए ये हमारा एक रेगुलर पेंटागन बन गया ना, रेगुलर पॉलीगन बन गया। अगर ये रेगुलर है तो सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तो अगर ये वाला एक्स है तो सभी कितने हो जाएंगे, एक्स 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 और एक्स, ठीक है। अब एक पेंटागन के पांचों एंगल का सम कितना आता है, 540, हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर सी में निकाला था, यस और नो। तो जब पांचों को ऐड करेंगे, 5 बार एक्स आएगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। 5 बार एक्स है तो आंसर आएगा आपका 5x, ऐड करने पे 540, 5x मतलब 5 इंटू एक्स, 5 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 540 डिवाइड बाई 5, कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 5 8 जा 40, तो आपका आंसर आया 108, 108 डिग्री आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है इसका 108, इजी है। कंसेप्ट क्या था, ये एक रेगुलर पेंटागन है। अगर देखो हर बार सारे एंगल इक्वल नहीं होंगे, अगर रेगुलर है तो ही इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि रेगुलर की प्रॉपर्टी होती है। अगर वो इरेगुलर है तो फिर सारे एंगल इक्वल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर सी में ऐसे था ना, वहां पे सारे एंगल इक्वल नहीं थे, अगर ध्यान से देखा हो तो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। दो क्वेश्चन है और फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पहले ए वाला पार्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन फोर्थ में ए वाले में बोला है फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ढूंढना है। अब ये एक्स वाई जेड क्या है तो आपको इस फोटो से मालूम पड़ेगा। ऐसा फोटो दिया हुआ है, ये हमें 90 दिया हुआ है, ठीक है। ये 90 दिया हुआ है, ये वाला बाहर वाला आपको x दिया हुआ है,
ये वाला y दिया हुआ है, ये वाला आपको 30 दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाला आपको z दिया हुआ है। चलिए, तो हम्म हम्म अब हमें क्या करना है, पहले x y और z की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। फिर इन तीनों को ऐड करना है, करेक्ट है। तो अब कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अब देखो, अगर वैसे एक इसका कंसेप्ट भी है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल तो उसको पूरा सॉल्व करते हैं। वैसे इसका एक छोटा सा कंसेप्ट भी है, ठीक है। वो कंसेप्ट क्या है उसको समझेंगे पहले, ठीक है। हम्म, तो चलिए उस कंसेप्ट को पहले सीखते हैं। कंसेप्ट क्या है, ठीक है। देखो, अ, बहुत ही माइन्यूट सा कंसेप्ट है। ध्यान क्या रखना है आपको, देखो मैं आपको एक पहले एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोऑर्डिनेटर, ठीक है। देखो, ये एंगल इसके इंटीरियर एंगल है, अंदर की ओर है। बात समझ रहे हैं। अब मैं इसके कुछ एंगल ऐसे बनाऊंगा जो बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है। सो देखिएगा आप, ये वाला एंगल, मैं इनको मिटा रहा हूँ। ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये ले लिया हमने, ठीक है। तो ये देखो, ये इसके बाहर आया हूँ। अब जो प्रॉपर्टी का काम करती है, वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि पहले इसको देखो, एक को पकड़ो। अच्छा, ये पकड़ा, क्या यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है, देखो है ना, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, स्ट्रेट एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको पकड़ो तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, 180 वाला। इसको पकड़ो तो यहाँ भी एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। इसको पकड़ो तो यहाँ भी एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। अच्छा, अब ये सारे बाहर के एंगल और सभी पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, तो ये जो है ना बाहर के एंगल है, मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इनको जब आप ऐड करोगे, ए बी सी डी, आंसर 360 आएगा। क्या आएगा, 360। ये फिक्स है। ये सिर्फ कोऑर्डिनेटर में फिक्स नहीं है, ये हर पॉलीगन में फिक्स है। अगर कोई पॉलीगन है, उसके जितने भी एक्सटर्नल एंगल है, पहले तो पहली शर्त क्या है, सभी पे स्ट्रेट एंगल बनना चाहिए। पहली शर्त तो ये है, सभी पे स्ट्रेट एंगल बनना चाहिए। दूसरा, सॉरी, सभी पे स्ट्रेट एंगल बनना चाहिए। अगर सभी पे स्ट्रेट एंगल बनते हैं, तो सभी एक्सटर्नल एंगल का सम 360 ही आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो। एक और एग्जांपल लेता हूं इसका, तो आपको बेटर समझ में आएगा। मैं पेंटागन लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं ये वाला एंगल ना, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे 5 एंगल है बाहर, ये बाहर की ओर है, 1 2 3 4 और 5 है कि नहीं बाहर। अब यहाँ से देखो, पहले इसको पकड़ो, है ना। देखो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये बन रहा है ना स्ट्रेट एंगल, देखो ये पूरा बन रहा है स्ट्रेट एंगल।
यहाँ भी बन रहा है स्ट्रेट एंगल, देखो देखो, ये देखो बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है स्ट्रेट एंगल, यहाँ भी बन रहा है, और यहाँ भी बन रहा है। तो पांचों पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है। अब अगर मैं इन पांचों को ऐड करूँ ना, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो मैं पांचों को ऐड करूँ, ए बी सी डी और ई, इनका सम 360 ही आएगा। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, 10 साइड है, 50 100, एक्सटर्नल एंगल का सम 360 डिग्री ही आएगा, ऐड करने पे फिक्स है वो। बात समझ में आ रही है आपको? बस तो यही कंसेप्ट है, एक्सटर्नल एंगल है सभी पे, अगर स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ध्यान रखिएगा स्ट्रेट एंगल बन रहा है सभी पे, तो सभी को ऐड करने पे कितना आएगा, 360 डिग्री, भले ही वो ट्रायंगल हो, कोऑर्डिनेटर हो, कोई भी। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट से हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के, तो देखिए जरा यहाँ पे देखिए, एक्स वाई और जेड ये तीनों बाहर की ओर बने हुए हैं, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों एक्सटर्नल एंगल है। अब पहले चेक करते हैं क्या सभी पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है, देखो एक्स पे तो बन रहा है, ये बन रहा है, देखो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये बन रहा है स्ट्रेट एंगल। देखो वाई पे भी बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये बन रहा है स्ट्रेट एंगल। जेड पे भी बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये रहा आपका एंगल। ठीक है, तो सभी पे बन रहा है स्ट्रेट एंगल, तब सभी का सम कितना हो जाएगा, 360, फिक्स है। देखो इसको करने के और भी मेथड्स है, पर ये सबसे शॉर्ट ट्रिक मेथड है। अब हम ऐसी स्टेज पे आ गए जब हमको ये चीजें सीखनी चाहिए। 7 तक तो हम इसको फुली सॉल्व सॉल्व करते थे, हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या ढूंढना है हमको, फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है ना, इनको इनका सम करके हमको ढूंढना है। वही छोटा सा कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट है, देखिए एक्स वाई जेड और डब्ल्यू पहले तो चारों बाहर के एंगल है, अगर सभी पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो सभी का सम कितना आएगा, 360, तो फिक्स होता है। देखो बन भी रहा है ना, मैंने पहले से आंसर लिख दिया यहाँ पे, देखो एक्स पे ये बन रहा है स्ट्रेट एंगल, वाई पे ये रहा स्ट्रेट एंगल, जेड पे ये रहा स्ट्रेट एंगल, डब्ल्यू पे ये रहा स्ट्रेट एंगल, है कि नहीं है। तो सभी पे बन रहा है स्ट्रेट एंगल, तो सभी का सम कितना आएगा, 360, है ना। तो इसको वैसे करने के तो बहुत तरीके होते हैं, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, पर इसका एक और मेथड देखते हैं जो हम 7 तक फॉलो करते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे, एक और तरीका है, 120 और एक्स में बन रहा है स्ट्रेट एंगल, दोनों का सम कितना होता है स्ट्रेट एंगल में, याद करिए 180 होता है। तो 180 में से 120 माइनस करो तो एक्स कितना आ जाएगा आपका, 60 डिग्री। अच्छा यहाँ पे और यहाँ पे 180 और वाई में बन रहा है स्ट्रेट एंगल, सम 180 होगा, 180 में से 80 माइनस करो, वाई कितना आ जाएगा आपका 100। जेड में आ जाते हैं हम, ठीक है। तो जेड और 60 में स्ट्रेट एंगल है, तो 180 में से 60 माइनस करो तो 120 आंसर आ जाएगा आपका जेड। अब डब्ल्यू निकाल देते हैं, देखिए डब्ल्यू निकालने के लिए पहले हमें ये वाला एंगल चाहिए, है ना, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला इंपॉर्टेंट एंगल है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो कोऑर्डिनेटर के 4 एंगल है, 1 2 3 और 4, चारों का सम कितना होता है 360, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना कोऑर्डिनेटर की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करके 360 में से माइनस कर देंगे। तो 80 और 120, 200, 200 और 60, 260, 260 को 360 में से माइनस कर दें, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 100, तो ये आपका कितना आ गया 100, ये वाला एंगल 100 आ गया। अब देखो डब्ल्यू और ये तो क्या है, स्ट्रेट एंगल है, सम कितना होता है 180, तो 180 में से 100 माइनस करो तो कितना आ जाएगा डब्ल्यू आपका 80। अब एक्स वाई जेड डब्ल्यू को ऐड करते हैं, देखो 80 प्लस 60 प्लस 100 प्लस 120, ठीक है। तो देखो 80 और 120 कितना होता है 200, ये दोनों 200 हो गए, 60 और 60 और 100 160 हो गए। अब 200 और 160 कितना होता है 360 तो होता है। देखो आंसर आया कि नहीं आया 360। तो अगर आप फुली पूरा मेथड फॉलो करो तो भी आपका ये आंसर आने वाला है, पर अगर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक पहचान लो तो भी आपका झटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है यहाँ पे। एक्सरसाइज 3.2 हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जम के पढ़ेंगे, ठीक है। पहले बेसिस कर लेंगे और फिर हम उसको डीपली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।